गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर का अकोमोडेशन बिल के बारे में पढ़ेंगे। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? अकोमोडेशन बिल बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे ट्रेड बिल और ये है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल में तो आप जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल। अब ये परचेज और सेल जो होते हैं वो क्रेडिट पे होते हैं, तो जो सेलर है वो बिल को राइट करता है और परचेजर यानी कि क्रेडिटर बिल को एक्सेप्ट करता है। सेलर यानी क्रेडिटर और ये आपका ड्रॉवर होता है बिल का, और परचेजर डेटर ये आपका ड्रोवी होता है या एक्सेप्ट ही होता है। एक्सेप्ट यही करता है, स्वीकार करता है बिल को, एक्सेप्ट यही करता है, ये राइट करता है, ये एक्सेप्ट करता है ट्रेड बिल में। तो ये तो सेल एंड परचेज जो एक्टिविटी हुई है उसके लिए ये बिल राइट किया जाता है, बिल बनाया जाता है। ट्रेड बिल्स होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपकी ट्रेडिंग बिल बनते हैं, ट्रेड बिल होते हैं। एक होता है बेटा अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? जब मान लो कोई आपका फ्रेंड है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो आपसे कोई माल नहीं खरीद रहा लेकिन उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो इस सिचुएशन में आप उसको पैसा देना चाहते हो क्योंकि आपका फ्रेंड है, आप उसकी सहायता करना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है कि आपके पास भी पैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास भी पैसा नहीं है, आप देना तो चाहते हो, आप सहायता करना चाहते हो, उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करना चाहते हो, लेकिन आपके पास भी पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो बिल राइट किया जाता है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। इस बिल का मतलब है कि आपने बिल, सामने वाले ने बिल राइट किया, आपने एक्सेप्ट किया, सामने वाला जाएगा आपका फ्रेंड और बैंक से उसको डिस्काउंटिंग करवा लेगा, तो उसके पैसे की हेल्प हो गई, और इन फ्यूचर वो आपको उस बिल का पेमेंट कर देगा। बिल का पेमेंट की लायबिलिटीज जिसने एक्सेप्ट किया उसी की है, लेकिन एक वो वापस उसका पेमेंट कर देगा और बिल फिनिश हो जाएगा। ये आपकी व्यवस्था रहेगी, मतलब वो आपको पेमेंट कर देगा और आप उस बिल का पेमेंट कर दोगे, तो ये बिल कंप्लीट। तो ये जो बिल किसी की हेल्प के लिए लिखे जाते हैं, राइट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो बिल अकोमोडेशन बिल होते हैं, वो बिल अकोमोडेशन बिल होते हैं। अब ट्रेडिंग बिल एंड अकोमोडेशन बिल में डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। तो बेटा देखिए, ट्रेड बिल जो है उसका ऑब्जेक्ट है दीज बिल्स आर ड्रॉन अगेंस्ट ट्रेड ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल एंड परचेज, और अकोमोडेशन बिल का ऑब्जेक्ट है दीज बिल्स आर ड्रॉन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। बेटा जो ट्रेड बिल है वो ट्रेड एंड सेल एंड परचेज एक्टिविटीज की कंप्लीट ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए राइट किए जाते हैं, जबकि ये आपके जो अकोमोडेशन बिल है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, यानी वित्तीय सहायता के लिए, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो उसके लिए जो बिल राइट किए जाएंगे वो अकोमोडेशन बिल होंगी। ओके, आफ्टर देन सेकंड है डिफरेंस कंसिडरेशन।
तो ट्रेड बिल का कंसिडरेशन है, दीज बिल्स आर ड्रॉन अगेंस्ट प्रॉपर कंसिडरेशन। उसका प्रॉपर कंसिडरेशन होता है, जैसे आपने 5 लाख का माल परचेज किया तो आप 5 लाख का बिल एक्सेप्ट करोगे, 6 लाख का किया तो 6 लाख का बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अकोमोडेशन बिल जो है, दीज बिल्स आर ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन, ये किसी प्रतिफल के बिना होता है, कंसिडरेशन नहीं होता इसका कुछ भी, क्योंकि न तो परचेज किया न सेल किया, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर, तो एक्टिविटीज तो कुछ भी नहीं हो रही, ट्रेडिंग एक्टिविटीज तो कुछ भी नहीं हो रही, केवल पैसा लिया जा रहा है उधार, वो भी तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हुई एक तरह से। प्रूफ ऑफ डेब्ट, तो ट्रेड बिल जो है बेटा, दीज बिल्स आर प्रूफ ऑफ डेब्ट, द ड्रोवी इज ए डेटर। इसमें ड्रोवी जो है, ड्रोवी कौन है? परचेजर। ड्रोवी कौन है? परचेजर। ये डेटर होता है बेटा, और ये क्रेडिटर होता है, सेलर। क्रेडिटर होगा ही सही, उधार बेच रहा है तो क्रेडिट सेल कर रहा है तो क्रेडिट होगा ही सही। अब जबकि अकोमोडेशन बिल में दीज बिल्स आर नॉट ए प्रूफ ऑफ डेब्ट, ये डेब्ट का प्रूफ नहीं है बेटा, ये तो हेल्प के लिए हुआ है, बिकॉज द ड्रोवी इज नॉट ए डेटर। इसमें जो ड्रोवी जो है ना, वो आपकी हेल्प कर रहा है, सामने वाले की हेल्प कर रहा है, ड्रोवर की हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ड्रोवी इज नॉट डेटर, ड्रोवी डेटर नहीं है, और डेब्ट का प्रूफ भी नहीं है अकोमोडेशन बिल जो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, तो व्हेन दीज बिल्स आर डिस्काउंटेड और फुल प्रोसीड्स रिमेन विद द ड्रॉवर। एंड अकोमोडेशन बिल में व्हेन दीज बिल आर डिस्काउंटेड द प्रोसीड्स मे बी शेयर्ड बाय ड्रॉवर एंड ड्रोवी इन प्री डिटरमाइंड रेशो। बेटा इसमें दोनों का, इसमें बिल को डिस्काउंट कराने के लिए ड्रॉवर करवा सकता है, ठीक है, और इसमें ड्रॉवर एंड ड्रोवी दोनों तय करते हैं, उसको पहले डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके आधार पे डिस्काउंट करवाते हैं। हो सकता है दोनों ही, मान लो ड्रॉवर को भी पैसे की ज़रूरत हो और ड्रोवी को भी पैसे की ज़रूरत हो, तो दोनों भी ऐसा कर सकते हैं कि एक ने उस पर लिखा और उसने उस पर लिख दिया, दोनों भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स को रिक्वायरमेंट है 5 लाख की और वाई को रिक्वायरमेंट है 4 लाख की, तो एक्स ने तो वाई का एक्सेप्ट कर लिया और वाई ने एक्स का एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। क्रॉस बिल भी बन सकते हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए भी हो सकता है, ऐसा काम भी हो सकता है। दोनों की फाइनेंशियल असिस्टेंट हो जाएगी, वहाँ पर दोनों को असिस्ट किया जा सकता है फाइनेंशियल रूप से, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं दोनों। Suit in the court in case of dishonor, the amount of trade bills may be recovered easily through the court। बेटा जो ट्रेड बिल है उनको अगर वो डिसऑनर हो जाते हैं तो उनको कोर्ट के द्वारा आसानी से वसूला जा सकता है, ठीक है बेटा, रिकवर जल्दी कर सकते हैं उनको। जबकि जो बिल बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए होते हैं, वित्तीय सहायता के लिए होते हैं, हेल्प के लिए होते हैं, उन बिल में क्या होता है, सिंस द बिल्स आर ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि वो किसी कंसिडरेशन के बिना है, द ड्रॉवर कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट ड्रोवी इन केस ऑफ डिसऑनर। बेटा अगर आपका बिल डिसऑनर हो जाता है, अकोमोडेशन वाला बिल जो है डिसऑनर हो जाता है, तो ड्रॉवर कौन है, जिसने सहायता ली है ड्रोवी से, तो वो ड्रोवी पे केस नहीं कर सकता कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट वाले भी कहेंगे तो इसने तुम्हारी हेल्प की है और आप इस पे ही केस फाइल कर रहे हो, तो वहाँ पर वो केस कमज़ोर हो जाएगा। इफ हाउएवर द बिल इज डिस्काउंटेड और एंडोर्स्ड, एनी थर्ड पार्टी हु गिव्स वैल्यू फॉर द बिल कैन फाइल सूट अगेंस्ट ड्रॉवर, तो उसमें ड्रॉवर के खिलाफ केस होगा बेटा। अगर मान लो आपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, मैंने मान लो एक्स ने वाई पे बिल राइट कर दिया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया एक्स की सहायता के लिए, हेल्प के लिए। अब हुआ क्या कि पेमेंट देना था किसको, वाई को बिल का, बिल के पेमेंट के लिए वाई लाइबल है, लेकिन देना अंततः किसको, फाइनली रूप से तो किसको देना है, एक्स को, क्योंकि एक्स की हेल्प हुई थी उस बिल से, तो एक्स को पेमेंट करना था, लेकिन एक्स ने वाई को पेमेंट नहीं किया और वाई ने बिल का पेमेंट नहीं किया। अब हुआ क्या, एक्स ने उसको डिस्काउंट करवा लिया बैंक से या किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया,
तो थर्ड पार्टी को जब एंडोर्स कर दिया तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी जो केस फाइल करेगी वो वाई पे नहीं करेगी, क्योंकि वाई की तरफ से डिसऑनर हुआ है, लेकिन वाई को नहीं करेगी, बल्कि किसके खिलाफ करेगी, एक्स के खिलाफ, क्योंकि एक्स है मेन जिम्मेदार उसका, क्योंकि एक्स के लिए ही तो बिल हुआ है, जनरेट एक्स की हेल्प के लिए हुआ है, तो यानी कि एक्स जिम्मेदार है उसके लिए, एक्स लाइबल है, तो एक्स के खिलाफ होगा। अगर मान लो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक भी एक्स के उसमें करेगी, ठीक है, ड्रॉवर के उसका अगेंस्ट करेगी केस फाइल, ड्रॉवी के अगेंस्ट नहीं, ड्रॉवी और एनी प्रायर एंडोर्सर ऑफ द बिल। ये आपका बेटा अकोमोडेशन बिल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो है वो इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो गया।